एक छोटे लड़के ने जानबूझकर सड़क पर ढेर सारे कील बिखेर दिए क्योंकि उस इलाके में उनकी ही एकमात्र कार मरम्मत की दुकान थी। तभी एक लग्जरी कार तेजी से वहां आ गई। उस कार को चलाने वाला व्यक्ति सबसे अमीर आदमी का इकलौता वारिस था। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ दादी के घर जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहा था, लेकिन उनकी कार अचानक सड़क पर पड़े कीलों पर चढ़ गई। कार जोर से सड़क किनारे लगे लोहे के खंभे से टकरा गई। उधर मरम्मत की दुकान में खाना खा रहे परिवार ने आवाज सुनी। आदमी ने सोचा कोई ग्राहक आया होगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा यह आवाज टायर फटने जैसी नहीं लग रही। तब आदमी को भी शक हुआ। पति पत्नी बाहर दौड़ कर गए और देखा तो समझ गए कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आदमी ने पत्नी से कहा कि जमीन पर पड़ी सारी कीलें जल्दी से उठा लो, और वह खुद कार के अंदर देखने गया। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, वह डर से कांप गया। कार में अमीर आदमी की पत्नी आखिरी सांसों में थी। उसने आदमी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा कि किसी भी तरह उसके बेटे को बचा लो। इतना कहकर वह औरत मर गई। आदमी ने सच में बच्चे को उठाकर घर ले आया। बाद में देखा कि बच्चे के कान से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जब पत्नी ने साथ लाया हुआ बक्सा खोला तो उसमें ढेर सारा कैश भरा हुआ था। वह खुशी से बोली कि अब वे अच्छे दिन जी सकते हैं। अगली सुबह अमीर दादी को हादसे की खबर मिली। वह तुरंत वहां पहुंची। अपने बेटे और बहू की लाशें देखकर उसे अपने पोते की याद आई। सहायक ने बताया कि यह इलाका बहुत सुनसान है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। तभी दादी की नजर जमीन पर पड़ी कीलों पर गई। उसने तुरंत आदेश दिया कि हर घर की जांच हो, खासकर मरम्मत की दुकानों की। इधर घर में वह बच्चा बहुत तेज बुखार में तप रहा था। तभी बाहर कदमों की आवाज आई। पति पत्नी बाहर आए। सहायक ने बिना कुछ कहे एक फोटो दिखाकर पूछा कि क्या उन्होंने इस बच्चे को देखा है। दोनों ने तुरंत मना कर दिया। अचानक कमरे से बच्चे की खांसी की आवाज आई। सहायक ने तुरंत तलाशी का आदेश दिया। कमरे में सिर्फ उनका अपना बेटा बीमार हालत में लेटा था। आदमी भी हैरान रह गया। असली बच्चा कहाँ गया? आदमी ने पत्नी को इशारा किया। पत्नी तुरंत रोने लगी और बोली कि उनका बेटा इतना बीमार है, फिर भी चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। सहायक को बुरा लगा। उसने फोटो और नंबर देकर कहा कि अगर बच्चा दिखे तो तुरंत फोन करना। सहायक के जाते ही पति पत्नी ने बेटे से पूछा कि वह बच्चा कहाँ है। बेटे ने बताया कि उसने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। बेटे ने कहा कि वह बच्चा जाग गया था, लेकिन उसे याद नहीं कि वह कौन है और वह सुन भी नहीं सका। आदमी ने सोचा किस्मत उनका साथ दे रही है। उसने तय किया कि वह बच्चे को गोद ले लेगा। 15 साल बीत गए। अमीर दादी रोज वही लॉकेट हाथ में लेकर बैठी रहती थी। एक दिन उसकी गोद ली हुई पोती दौड़ कर आई और बोली कि किसी ने वही लॉकेट पहने हुए लड़के को देखा है। उसने जांच भी शुरू करवा दी थी। उसी समय हे परिवार की तरफ से शादी का कार्ड आया। दादी ने कहा कि वे बस छोटे से कारोबारी हैं, 200 का लिफाफा भेज दो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही हे परिवार वही पुराना मरम्मत वाला परिवार है। उसका पोता वहाँ सबसे बेकार समझा जाने वाला दूसरा बेटा बन चुका था और गुजारे के लिए वेटर का काम करता था। तभी उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका भाई एक कमरे में जा रहे हैं। उसने खुद को समझाया कि शायद आंखों का धोखा है, लेकिन सच में वही थे। अगले दिन शादी थी। शादी के दिन दोस्त उसे जबरदस्ती वहाँ ले गया। उसने देखा कि दुल्हन उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। भाई ने सबके सामने उसका अपमान किया। तभी अमीर दादी वहाँ पहुंची। उसने लॉकेट देखा और पहचान गई। उसने सबके सामने कहा कि वह उस लड़के के साथ हुए जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी। दोस्तों, क्या गुनहगारों को उनकी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करें।